दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट घोषणा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं और बार बार मेरे दर्शक पूछ रहे हैं कि 10 साल और 15 साल की जो गाड़ियां हैं उनके बारे में क्या हुआ। तो इसमें दोस्तों 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, स्टे दिया था कि कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, सरकार नहीं करेगी जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर, यानी कि दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। और साथ ही CAQM को भी आदेश दिए थे, जो कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है, कि इसकी जो है रिपोर्ट वो दाखिल करे। तो CAQM ने कल अपनी रिपोर्ट एफिडेविट के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और उसमें रिक्वेस्ट की है कि जो 12 अगस्त 2025 का जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 10 साल और 15 साल की गाड़ियों का, उसमें बदलाव करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो दिल्ली है उसमें प्रदूषण की वजह से बहुत दिक्कत है और ये जो प्रदूषण है इसमें उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा गाड़ियों से आता है। जो ऑर्डर था, जैसे आपको पता है कि 2018 में 2014 का जो NGT का जजमेंट था उसको सुप्रीम कोर्ट ने माना था और एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स को 10 और 15 साल के बाद रोड से बाहर करने की बात कही थी। अब जो रिपोर्ट उसमें सबमिट की है उसमें सभी गाड़ियों के लिए तो नहीं कहा है, परंतु उन्होंने कहा है कि जो BS3 गाड़ियां हैं, भारत स्टेज 3 और उससे नीचे की जो गाड़ियां हैं उनको ये जो स्टे है उससे बाहर रखने की आवश्यकता है। अर्थात वो इस सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से बाहर रहें और उन पर एक्शन हो, इस तरह का CAQM ने कहा है। उन्होंने कहा कि हमने जो है BS3 और BS6 जो कंप्लायंट व्हीकल्स हैं वो तो ठीक है, उससे नीचे जो है उनको 3 जो है BS3 और BS3 और उससे नीचे उनको राहत देने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो पॉल्यूशन है, इमिशन है जो उनसे निकलता है वो कहीं ज़्यादा है। इसलिए जो 12 अगस्त का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उससे बाहर इसको रखा जाए। उन्होंने फिर इसमें ये भी कहा कि BS3 जो है और उसके नीचे के जो भी डीजल वाहन हैं उनसे 2.5 गुना से 31 गुना अधिक पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि जो है 2.5 PM और 10 PM जो है वो ज़्यादा है, और 6.25 गुना से लेके 12 गुना अधिक नाइट्रोजन ऑक्साइड उससे निकलती है, और 1.28 गुना से लेके 5.4 गुना कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है डीजल के जो वाहन है, जो BS3 और उससे नीचे के हैं। तो जो दूसरे वाहन हैं जो 6 है, BS3 और 6 का उन्होंने कंपैरिजन कहा और उसके बारे में ये बात कही। उन्होंने उसी तरह से पेट्रोल वाहन के लिए CAQM ने कहा कि जो पेट्रोल का जो वाहन है BS3 और उससे नीचे, उसमें 2.5 गुना से लेके 16 गुना अधिक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 2.3 गुना से लेके 2.72 गुना से अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। इसलिए जो BS3 है और उससे नीचे के जितने भी मॉडल हैं, 2 है, 1 है, उनको इस राहत से बाहर रखा जाए। उन्होंने आगे अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा CAQM ने कि जो BS3 जो गाड़ियां हैं उनकी जो एज है 15 साल से ज़्यादा है, BS2 की जो है 20 साल से ज़्यादा है और BS1 की 24 साल से ज़्यादा है।
तो 93% जो रजिस्टर्ड व्हीकल हैं इस रीजन में वो लाइट मोटर व्हीकल्स हैं और टू व्हीलर्स हैं जो इस कैटेगरी में जो आते हैं और उनसे पॉल्यूशन होता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन चार्ज है 1% जो लग्जरी व्हीकल्स पे लगता है, डीजल की कार्स पे लगता है, एसयूवी पे लगता है और 2000 सीसी की गाड़ियों पे लगता है, इसको भी बढ़ाया जाए जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। अब ये जो बात कही गई है ये उन्होंने अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में CAQM ने दाखिल किया है। अब इसके ऊपर जो कोर्ट नंबर 1 है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की न्यायमूर्ति सूर्यकांत की जो पीठ है वो इसको अगली तारीख जो अभी दी गई है 15 दिसंबर उसको इसकी संभवतः सुनवाई होगी और वो डिसाइड किए जाएंगे। यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से ये बता दूं कि BS3 और उससे नीचे की गाड़ियों के लिए उन्होंने कहा है, BS4 और उससे ऊपर की गाड़ियों के लिए CAQM ने नहीं कहा। यानी कि जो BS4 है और ऊपर की गाड़ियां हैं उनके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगाई है, स्टे लगाया था, कोई भी कोर्सिव एक्शन दंडात्मक कार्रवाई उन पर ना की जाए, वो जारी रहेगा। और ये जो BS3 और उसके नीचे का है ये भी सुप्रीम कोर्ट कंसीडर करके अपना निर्णय देगा। ये CAQM की बात को मान भी सकता है सुप्रीम कोर्ट और नहीं भी मानेगा। अगर मानता है तो BS3 और उसके नीचे की गाड़ियां जो है उनके ऊपर एक्शन होगा और अगर नहीं मानता है तो पूर्ववत जो भी ऑर्डर है वो चलेगा। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।